और फिक्स टाइम पर ये पानी धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकता जाता था। इससे अंदाजा लगा लिया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5 अपॉन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन किए थे मेजरमेंट एंड टाइम एंड मोशन के, तो बच्चों की हाईली डिमांड थी कि हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी लेकर आए। तो अब हम इस चीज को ध्यान में रखकर एक एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की लेकर आए हैं। आपको पता है चेंज हो गया सिलेबस, बुक भी क्यूरियोसिटी बन गई है, तो ये जो चैप्टर है हमारा ये भी बहुत चेंज हो चुका है और अब हम एक नए सिरे से इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है इसमें स्टार्टिंग में एक स्टोरी है, इस स्टोरी के थ्रू आपको पूरा चैप्टर समझाया जा रहा है। इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है प्रेरणा और एक उसकी फ्रेंड, एक उसकी सिस्टर, जो दोनों बैठकर टीवी देख रहे हैं। टीवी में एक मैच देख रहे हैं, रनर्स का मैच है, रनिंग चल रही है। क्योंकि प्रेरणा डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन है 100 मीटर की रेस में, अपने डिस्ट्रिक्ट को उसने डिस्ट्रिक्ट में वो जीती थी। इस तरह से अब वो नेशनल लेवल पर खेलना चाहती है। प्रेरणा बहुत तेज भागती है, तो प्रेरणा के मन में एक सवाल आता है कि जब 2 रनर सेम टाइम पर लाइन क्रॉस करते हैं तो हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं। तो टाइम का मेजरमेंट इतना एडवांस हो चुका है कि अगर 2 रनर सेम लाइन को क्रॉस करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस रनर ने पहले लाइन को क्रॉस किया होगा। तो प्रेरणा ये सोचती है, जब वो स्कूल में रनिंग करती थी उसकी जो सर थे वो एक स्टॉप वॉच लेकर उसके टाइम को मेजर करते थे। उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ करता था वो उस टाइम के साथ मैच किया जाता था और पता करा जाता था कि उसकी स्पीड कितनी है। प्रेरणा देखती है कि उसकी मम्मी वॉल क्लॉक से टाइम देखती है, कुछ बोलने वाली घड़ियां भी दिखाई देती हैं जिनसे टाइम बोलकर पता लग जाता है। रिस्ट वॉच से, डिजिटल वॉच से, एनालॉग वॉचेस से हम टाइम को मेजर करते हैं। आज की डेट में टाइम को मेजर करने के डिफरेंट मेथड है। हम मोबाइल फोन से भी टाइम को देख लेते हैं। हमारी मोबाइल फोन में फीचर होता है जिसमें कि हम टाइम में अलार्म क्लॉक भी लगा देते हैं, टाइम भी देख लेते हैं, अपने स्टेप्स भी काउंट कर लेते हैं। तो ये आज की डेट में हमारे पास टाइम को मेजर करने का इतना एडवांस मेथड हमारे पास आ चुके हैं। पर पुराने टाइम पर क्या इसी तरीके से टाइम मेजर होता था? तो प्रेरणा के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि ये पुराने टाइम पर लोग टाइम को कैसे मेजर किया करते थे। उस टाइम पर इतना एडवांसमेंट नहीं था, उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, इतनी इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो पुराने टाइम पर लोग कैसे समय का अंदाजा लगाते थे, ये प्रॉब्लम प्रेरणा के मन में आई। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। पुराने टाइम पर लोग सनडायल के थ्रू, वाटर क्लॉक के थ्रू और आर्क ग्लासेस के थ्रू टाइम को मेजर किया। पुराने टाइम पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं को देखकर टाइम का अंदाजा लगाया जाता था। जैसे सूरज के निकलने और सूरज के अंत होने को एक दिन माना जाता था। जैसे मून की कलाएं, मून के फ्रेजेस जैसे जैसे बदलते थे उस हिसाब से हम उसको महीने को समझने में हम जानते थे कि अगर फ्रेज चेंज हो रहे हैं तो एक मंथ कंप्लीट हो रहा है। जैसे हमारी 4 ऋतुएं हैं, चारों ऋतुओं के बदलने पर एक साल कंसीडर करा गया था कि एक साल कहा जाता था। तो इस तरह से पुराने लोग समय का अंदाजा लगाते थे। जैसे कि हम एक सनडायल के थ्रू टाइम का अंदाजा लगाते थे। आप ये देखो, जैसे ये कप है हमारा, जैसे जैसे सूरज बदलता जाएगा, कप दूर होता जाएगा और उसकी जो शेडो है वो हमें बताएगी, शेडो चेंज होती जा रही है, इसका मतलब सूरज अब ढलता हुआ चला जा रहा है। तो इस तरीके से अंदाजा लगाया जाता था। आपका सनडायल है, कैंडल है, कैंडल पर इस तरह से मार्क लगा लिया जाता था और जैसे जैसे वैक्स मेल्ट होता चला जाता था टाइम का अंदाजा लगता जाता था। इसी तरह से हमारी वाटर क्लॉक कही जाती थी। वाटर क्लॉक क्या है? इसमें मैंने कलर्ड पानी डाला है। इसी तरीके का एक अरेंजमेंट पुराने टाइम के लोग रखते थे और उसके अंदर पानी रख दिया जाता था। धीरे धीरे पानी नीचे जाता था, टाइम पर ये पानी धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप टपकता जाता था। इससे अंदाजा लगा लिया जाता था कि कितना टाइम चेंज हो चुका। इसी तरह से आर ग्लासेस होती थी, जैसे हमने वाटर उसमें फिल किया इसी तरह से सैंड फिल किया जाता था और एक फिक्स टाइम पर वो सैंड पूरा नीचे वाले कंटेनर में आ जाता था और उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते थे कि कितना समय बदल चुका है। जैसे पुराने जो लोग होते थे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग थे और उन्होंने अपने नॉलेज के बेसिस पर समय को मेजर करना हमें सिखाया। उन नॉलेज को ही आज हम डिजिटल क्लॉक्स बनाते हैं और आज उसको एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। तथ्य जिसमें कि ये बताया गया है कि हमारी सबसे बड़ी सम्राट यंत्रा जो कि एक सनडायल है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया गया है। ये एक ऐसा सनडायल है जिसमें कि हम इमेजेस से ही, छाया से ही टाइम को मेजर कर लेते हैं। ये 2 सेकंड से भी कम टाइम को मेजर करने का काम करती है। ये एक ऐसी क्लॉक है जो कि जयपुर के जंतर मंतर में बनी हुई है। ये एक ऐसा क्लॉक है, जब भी आप जयपुर जाओ तो आप जरूर देख कर आओ, तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि हम लोग कितने सक्षम थे उस टाइम पर या कितने इंटेलिजेंट हुआ करते थे जो कि समय को इस तरह से मेजर किया करते थे। नीचे जाता था पानी और एक फिक्स टाइम पर
मैं टपक रहा हूँ, टपक नहीं दिया बंदे को। अरे यार हमारा आर क्लॉक्स होती थी, जो कि नहीं, आर क्लॉक नहीं होती थी।